गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण का भाषा ये पाठ पढ़ने वाले हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा की एक परिभाषा देखो, मुंह से निकलने वाली अर्थपूर्ण ध्वनि को भाषा कहते हैं। और दूसरी एक परिभाषा है भाषा की, जब हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरे की बात को समझते हैं तो उसे हम भाषा कहते हैं। अभी भाषा के दो मुख्य प्रकार होते हैं, एक है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। और भाषा का और एक प्रकार है वो है सांकेतिक भाषा, मगर वो मुख्य दो ही प्रकार है, एक तो लिखित और दूसरा है मौखिक। पहले हम मौखिक भाषा देखेंगे। मौखिक भाषा, जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों की बात उसी रूप में समझते हैं, भाषा का ये मौखिक रूप कहलाता है। जैसे मीरा गाना गा रही है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, ये भाषा का मौखिक रूप है। अभी दूसरा है भाषा का लिखित रूप। भाषा, जब हम अपनी बात लिखकर दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों की बात उसी रूप में समझते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे राम पत्र लिख रहा है, राधा चित्र बना रही है। अभी हम देखेंगे राष्ट्रभाषा। हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारे देश में और दूसरे देशों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जैसे चीन में चीनी भाषा बोली जाती है, स्पेन में स्पेनिश भाषा बोली जाती है, जर्मन में जर्मन भाषा बोली जाती है, ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेज़ी बोली जाती है। वैसे ही भारत के राज्यों में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, मगर हमारी राष्ट्रभाषा जो है हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली भाषा है। हिंदी भाषा बोलने में आसान भाषा है, क्योंकि जो हिंदी में लिखा जाता है वही बोला जाता है, जबकि अन्य भाषाओं में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। भारत देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। जैसे देखो, राज्य पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है, बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती है और केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। ऐसे ही भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, मगर हम कौन से भी राज्य में अगर गए तो उनको हिंदी लिखना और पढ़ना आता है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बोल के घोषित किया गया है। ओके, तो बच्चों आपको भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने प्रकार होते हैं समझ में आया? अभी हम देखने वाले हैं लिपि। हर भाषा को अलग अलग ढंग से लिखा जाता है, लेकिन यह ढंग ही लिपि कहलाता है। हर भाषा की अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी, संस्कृत, गुजराती यदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, तो उर्दू भाषा जो है फारसी लिपि में लिखी जाती है और पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया? ओके, थैंक यू।